हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 रसायन विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स अम्ल और क्षार से कराऊंगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यह 2012 के ए और 2013 के सी सेट में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि आगे मैं सेट वगैरह नहीं बताऊंगा और इस भी नहीं बताऊंगा। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10। देखिए, इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा। मेरा नाम अनिल है तो अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। इसके लिए एक छलनी याद रखते हैं। 6 से क्षार, ल से लिटमस, नी से नीला, ल से लाल, ऐसा छलनी में करेंगे तो 6 से क्या क्षार, ल से क्या लाल, और नी से क्या नीला, तो छलनी नीला कर देता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसमें एक ही ऑप्शन डी है जो 10 दिए गए हैं, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। संख्या 2 है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ऑप्शन ए है यह सिरका सी गंध देता है, ऑप्शन बी है यह प्याज सी गंध देता है, ऑप्शन सी है यह सड़े अंडे सी गंध देता है, ऑप्शन डी है यह सड़े मांस सी गंध देता है। इसका सही उत्तर यह सिरका सी गंध देता है। क्यों? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल जो है इसको जल डाल करके पतला कर दिया जाए तो सिरका यानी शराब की तरह गंध देगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। संख्या 3 है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए है गुलाबी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है नीला काला, ऑप्शन डी है काला। अल्कोहल में पत्ती को उबाल कर जब आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे, ज्यादा मात्रा में डाल देंगे, तो यह नीला काला हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन लवण है? ये ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है। ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड क्षार है। ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये लवण है। ऑप्शन डी है NH4OH, ये क्षार है, इसमें हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रोजन जो है अधातु है, इसलिए यह क्षार होगा। इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी K2SO4 यानी धातु के और अम्ल सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर अधातु है और उसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये दोनों संयोग किए तो क्या बना लिए? एक लवण बना लिए। अगला प्रश्न संख्या 5 है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंकित होते हैं और मध्य में 7 होता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम तक है तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक 14 तक है तो वो क्षारीय है। 7 से जितना कम होगा वो उतना प्रबल अम्लीय होगा, अर्थात 0 के निकट जितना होगा वो उतना प्रबल अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर यानी 14 तक में जितना होगा वो क्षारीय होगा, और जितना अधिक मान होगा 14 के नजदीक होगा वो उतना प्रबल क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधों से, गुलाब के पौधों से निकलेगा नहीं, बी लाइकेन के पौधों से, सी मेहंदी के पौधों से, डी घास के पौधों से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाइकेन के पौधों से होगा।
ये मैं एक सीरीज बता दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रश्न संख्या 7 है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है या क्या होता है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का है, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही क्या होता है बेकिंग सोडा यानी खाने की सोडा का फार्मूला होता है। सोडियम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, केवल और केवल इन दोनों पे डिस्कस कर लें तो संगमरमर का फार्मूला क्या होता है CaCO3 और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है NaHCO3 और NaCO3 में डॉट देकर क्या हो जाए 10H2O हो जाए तो वो धोवन सोडा का फार्मूला हो जाता है। तो इस प्रकार से धोवन सोडा का भी फार्मूला मैंने बता दिया था, कपड़ा धोने के सोडा का फार्मूला। ऑप्शन ए में डॉट देकर क्या कर देंगे 10H2O लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा धोवन सोडा हो जाएगा। संख्या 8 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, अर्थात कि सोडियम के एक परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक यानी कि Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए है Na2ZnO, अर्थात कि सोडियम जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, लेकिन इनका वो भी होना चाहिए कि यौगिक बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो चीज़ चेक करते हैं। तो ZnO जिंक ऑक्साइड तो बनता है लेकिन इनकी वैलेंसी ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो Na2ZnO तो बनेगा नहीं। अब आगे आते हैं कि NaZnO2, तो क्या O2 रहेगा तो N के समीप 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये 2 निगेटिव तो लेके आया ही आया, इस प्रकार से B भी नहीं होगा। C है NaZnO और प्लस H2, तो ये होगा कि नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी और सी आपको एक तरह का दिख रहा होगा, लेकिन एक प्लस में जो है एक में जल है एक में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अब ये चीज़ आप समझेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, जल और हाइड्रोजन एक नहीं हो सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से जल बनते हैं। ऑप्शन डी है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला जो होता है Na2ZnO2 होता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। संख्या 9 है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है FeO, ऑप्शन बी है FeH2O, ऑप्शन सी है Fe3O4, ऑप्शन डी है FeS। तो समझते हैं कि किसी लाल तप्त आयरन है, जलवाष्प यानी कि H2O प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा Fe3O4 बनेगा, अर्थात कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खारिया, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए का चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3, ऑप्शन बी खारिया यानी कि चौक आपने देखा होगा, खल्ली को ही चौक बोलते हैं, उसका फार्मूला जो होता है CaCO3 ही होता है। संगमरमर का भी फार्मूला CaCO3 ही होता है। तीनों क्या हो गए एक ही फार्मूला वाले हो गए, यानी कि सजातीय हो गए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है CaSO4 और डॉट देके हाफ H2O लिखा रहता है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 डॉट देके
हाफ H2O, तो ये अलग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है CaClH2, ऑप्शन सी है BaSO4, ऑप्शन डी है LiCl। इसको कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी वाले को बेरियम सल्फेट, ऑप्शन डी वाले को लिथियम क्लोराइड बोल सकते हैं। तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड होगा। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, अर्थात कि शुरू से अंत की ओर जाते हैं, तो धात्विक गुण क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है ना? अम्लीयता बढ़ती है। अब आते हैं कि ये समूह के बात हैं और आवर्त के बात हैं। तो समूह 11 17 के Cl हैं और समूह 1 के क्या हैं? सोडियम हैं। और ये आवर्त 3 के भी सोडियम हैं और क्लोरीन भी आवर्त 3 के ही हैं। तो इस प्रकार से इनके संयोग से प्रबल लवण बनता है। तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और इनकी परमाणु त्रिज्या अर्थात कि आयनन ऊर्जा वो बताऊंगा, तब क्लियर होगा स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न 12 नंबर है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्रायः होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है लवणयुक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्षारीय। प्रश्न है 13 नंबर, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। शुद्ध जल यानी कि उदासीन होता है। अशुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मान क्या होता है? 7 होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या है 14, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। ऐसा पढ़ चुके होंगे। या उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होते हैं? अम्ल और क्षार भाग लेते हैं और इसको लवण का निर्माण करके देते हैं, तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें लवण बनेगा। ये अम्ल और क्षार मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही होंगे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन ए है हल्दी, ऑप्शन बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फेनॉल फैलेथिलीन, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 16 है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो धातु एक ही है। कौन? सोडियम। फास्फोरस क्या है? धातु है कि अधातु है? फास्फोरस 15 नंबर। 15 नंबर का क्या होगा? 285 अधातु हो जाएगा, है ना? तो ये फास्फोरस भी अधातु है, केवल सोडियम धातु है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा Na2O, है ना? Na2 और O। और इसमें सभी को छोड़ देते हैं, बाकी बाद में हम देख लेंगे। प्रश्न 17 नंबर है, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में कौन सही है? कहता है NaCO3 और डॉट 5H2O। ऑप्शन बी है NaCO3 डॉट 10H2O, ऑप्शन सी है Na3 डॉट 7H2O, ऑप्शन डी है NaCO3 डॉट 2H2O। तो इसमें मैं बता दूं कि ऑप्शन बी सही है। सोडियम कार्बोनेट और जल का वो होता है जलयोजित लवण, क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। और ये धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न है 18 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा अर्थात खाने की सोडा NaHCO3, यही इसका फॉर्मूला होगा, है ना? ऑप्शन ए ही इसका सही है। 19 नंबर है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथनोइक अम्ल। इसको मैं बता दूं कि ये लैक्टिक अम्ल, सीधा टिक कीजिए ऑप्शन सी और आगे निकलिए।
अब प्रश्न है 20 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CH2COOH अर्थात कि एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी है CH12O6, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है C12H22O11, यही चीनी का सूत्र होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। संख्या 21 है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात NaCO3 है ना। और ये सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल अर्थात कि उनको जल में घोल दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल क्या होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड है उसमें, है ना। और लवण हैं तो वो क्या होएंगे? एक क्षारीय मतलब पदार्थ बनेंगे। तो जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल डालने पर, घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित तो होकर कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो क्षारीय क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो लाल नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि उसका पीएच मान घटाएंगे। मेथिल ऑरेंज का पीएच मान 4.3 तक ले जाएंगे तब लाल होगा। जो मूल पीएच मान है किसका? मेथिल ऑरेंज का, वो पीला करेंगे। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा।